नमस्कार ऑल ऑफ यू। प्रणाम आप सभी को। आज का जो विषय है थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग हटकर के विषय है। देखिए, ज्योतिष में जितने भी भाव हैं हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी भाव हैं उसका जो सप्तम स्थान है उसका एकदम विपरीत चीज को दर्शाता है। जैसे कि लगन मान लीजिए आप स्वयं हैं, आपको दर्शाता है, तो आपका सप्तम स्थान ऐसे लोगों को दर्शाता है जिससे आप डील कर। तीसरा भाव जो है, यदि मान लीजिए कि आपका अधर्म का माना जाता है, नवा भाव आपका धर्म का हो गया। मीन्स जो भी भाव आप देख रहे हो उसके जो सप्तम स्थान है वो हमेशा उसका अपोजिट चीज को आपको दर्शाता है। राहु और केतु ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमेशा अपने से एक एक्सिस के ऊपर चलते हैं, एक दूसरे सप्तम स्थान में। देखिए, राहु और केतु के जो है बहुत सारे वीडियोस हम भी बना चुके हैं और बहुत से लोगों ने और भी वीडियोस बनाए हैं। जो मुख्य रूप से राहु का गुण है वो है आपका हायर डिजायर, आपकी इच्छाएं, असीमित इच्छाएं आपकी। और जो केतु है वो आपको ऐसी भावना देता है कि आप त्याग की भाव में हो जाएंगे, मतलब त्याग करना। जहां भी स्थित होगा व्यक्ति को उस भाव से मोह नहीं होगा, और जहां पर राहु होगा वहां पर आपकी मोह जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो बड़ी कमाल की बात यह है कि ये दोनों ग्रह यदि किसी के कुंडली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो उसका मुख्य रीजन भी यही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के लगन स्थान के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को वो लगन स्थान से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगन स्थान में केतु देव आकर के आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को डिटैच महसूस करें। ये भावना कई किसी भी प्रकार की हो सकती है, कई बार हीन भावना भी हो सकती है यदि उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो। तो मुख्य यह है कि केतु लगन में हो गया तो वो डिटैच करने की कोशिश करेगा स्वयं से। अब आप अपने आप को स्वयं से डिटैच ही मत करो ना। मतलब ये हुआ, जिसके भी केतु के अंदर लगन भाव में केतु देव स्थित हैं, उस व्यक्ति को अपना हमेशा ध्यान रखना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना। यदि आप इग्नोर करेंगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। सीधे से शब्दों में ये है, केतु अगर आपके लगन में है तो सप्तम स्थान में आपका राहु बैठा हुआ है। अब राहु यदि सप्तम स्थान में है तो सप्तम स्थान हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप्स का है, आपका काम त्रिकोण का भाव है। तो केतु आपका लगन में आपका सेल्फ से जो है व्यक्ति को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, और सप्तम स्थान में व्यक्ति की मोह माया वहां पर व्यक्ति का इकट्ठा है, या वहां पर उसका मुख्य ध्यान है। अब राहु कब परेशान कर सकता है कि जब ये हायर डिजायर्स व्यक्ति की बहुत ज्यादा हो, जो राहु चाहता है वो आप कर ले। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आपका राहु स्थित है वहां पर आपका मोह जो है या माया जो है उसके ऊपर आप कंट्रोल रखें, और जहां पर केतु स्थित है वहां पर आप उस चीज को इग्नोर ना करें। आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सपोज कीजिए इसको हम लोग उल्टा कर दें। अगर मान लीजिए कि राहु देव आपके लगन में आ जाएं और केतु देव आपके सप्तम स्थान में आ जाएं। अब राहु देव जो है माया का जो ग्रह है वो आपके लगन स्थान में आ गया, तो आपकी जो माया जुड़ी हुई है वो आपकी स्वयं से जुड़ी हुई है। मतलब आप हमेशा कोशिश करेंगे कि सबसे अलग नजर आए, सबसे स्पष्ट, सबसे सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आप बने रहें, और उसके लिए आप अपने कार्य करते हैं। तो राहु एग्जैक्टली आपको इसी वजह से परेशान करता है। तो यहां पर क्या चाहिए आपको कि जब राहु लगन में है तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, हायर डिजायर्स को कंट्रोल कीजिए, वहां इल्यूजन्स में ना पड़िए। और अगर उसमें सप्तम स्थान में आपका केतु आ गया तो केतु का मतलब हो गया डिटैच करना। उस सप्तम स्थान से आपके जो व्यवसाय, जो आपका वैवाहिक जीवन है या व्यवसायिक जीवन है, उन दोनों के अंदर वो आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। यदि आप वहां पर आपने अपने जीवन साथी को इग्नोर किया, या अपने व्यापार को, या जो भी काम आप कर रहे हैं व्यापार में, उसको अगर आपने इग्नोर किया तो ये सप्तम स्थान का केतु आपको परेशान करेगा। मीन्स ये है कि जो भी वो ग्रह चाहता है वो आप ना करें। लगन में राहु है तो आप माया के ऊपर कंट्रोल कीजिए, इल्यूजन से आप बचिए। केतु अगर सप्तम स्थान में है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप यथोचित जो सम्मान है वो अपने सप्तम स्थान यानी जीवन साथी को आपको मान सम्मान आपको देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी आती है। सेम वे के अंदर यदि मान लो हम लोग यही चीज देखें, दूसरे भाव से आप देख सकते हो। दूसरा भाव आपका धन का है, केतु होगा तो वहां पर आपको अपने जो धन की स्थितियां हैं वो इग्नोर नहीं करनी है।
उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है, आपका फैमिली के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आप वहां ध्यान नहीं देते तो आपको परेशानी आती। अगर मान लीजिए मैं पंचम भाव की बात करूं, तो पंचम भाव में आपका यदि केतु है, तो पंचम भाव आपका शिक्षा का भाव है, आपके लर्निंग्स का भाव है, आपके अफेयर्स वगैरह के लिए भी माना जाता है। तो मेन चीज ये है कि जब केतु आपका पंचम भाव में, तो इसका मतलब यह है कि कभी भी आप अपनी लर्निंग्स को, जो आप सीखना चाहते हैं, जो अध्यात्म में आप जाना चाहते हैं, जो मंत्र सिद्धि आप सीखना चाहते हैं, उसको इग्नोर ना कीजिए। वहां पर आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए संतान का भी है, तो संतान का भाव, इसका मतलब ये कि आप अपनी संतान को कभी इग्नोर मत कीजिए। वहां पर आपको उनको विशेष ध्यान रखना, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहीं पर आपका राहु है, तो राहु यहाँ पर कई बार माया क्रिएट करेगा। अब माया क्रिएट करेगा तो मतलब हायर डिजायर्स होंगे, हायर डिजायर्स पंचम की होंगी, तो यह है कि व्यक्ति जो है एक साथ कई चीजें सीखने की कोशिश करेगा। या हम लोग कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाना, तो वहां पर उसको, व्यक्ति को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए उस स्थिति में। दोनों ही स्थितियां, केतु की स्थिति में अगर आपको इग्नोरेंस रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, और माया की स्थिति में अर्थात राहु की स्थिति में यदि आप उसको हायर डिजायर्स होकर के, वशीभूत होकर के कोई कार्य करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहां कंट्रोल करना है। अब इसके उलट हम लोग 11th हाउस को ले लीजिए। 11th हाउस जो है आपका गेंस का है, आपके मित्रों का भाव है, आपका लाभ का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव। केतु होगा, तो अगर आप इनको इग्नोर करते हैं, अपने गेंस का इग्नोर करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर। उनको इग्नोर मत कीजिए। अगर राहु वहां है, तो इन्हीं चीजों से, यही से आपको परेशानियां आएंगी। तो वहां पर आपको डिजायर्स जो है उसको कंट्रोल करके रखना। मीन्स आपको हमेशा राहु केतु एक दूसरे के सप्तम इसीलिए है कि आप बैलेंस बना करके चलें अपने जीवन में। आपको पता होना चाहिए कि कहां पर, किस पॉइंट पर, किस चीज से आपको डिटैच होना है और किस चीज से आपको मोह लगाना है। बहुत आसान सा सूत्र है, किसी भी भाव में रख करके आप देख सकते हो, 12 के 12 भावों के अंदर आपको इसी प्रकार के फल प्राप्त। आशा करता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ पाए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।